आखिरकार वही हुआ जिसका हमें संदेह था। 1990 में कश्मीर और 2025 में बंगाल का मुर्शिदाबाद। ये कब से जल रहा है बंगाल? ये कोई एक दिन में नहीं जला है। ऐसा क्यों हुआ? ये बड़ा सोचने का प्रश्न बनता है। आज भारत का हर नागरिक ये जानना चाहता है, भारत का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि माननीय अमित शाह जी, आप 11 साल से क्या चूड़ियां पहनकर बैठे हुए हैं? 11 साल से आपका विभाग क्या कर रहा है? कहां है आपकी आईबी और कहां है आपका खुफिया तंत्र जो ये नहीं जानता कि बंगाल किस आग के गोले पर बैठा दिया गया है। पाकिस्तान से लगा हुआ कश्मीर 1990 में जो घटनाएं करता है, आज वही बांग्लादेश से लगा हुआ बंगाल उसे दोहराने का कार्य करता है। आज किस प्रकार से वहां पर पलायन शुरू हो चुका है, किस प्रकार से वहां की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हजारों घर आग के हवाले कर दिए गए। अरे जिसके लिए, जिस पर ये आंदोलन छिड़ रहे हैं, अरे हिंदुओं, तुम्हारे साथ कहीं छल ना हो रहा हो। 370 का फायदा किस हिंदू को मिला? एक बार हिंदू बता दे। 3 तलाक खत्म होने का फायदा कौन से हिंदुओं को मिला? सब मुस्लिम महिलाओं को इसका फायदा मिला, लेकिन उसका विरोध के नाम पर भी नौटंकी। और अब वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा जो फायदा मिलने जा रहा है वो गरीब मुसलमानों को मिलने जा रहा है। हिंदुओं को किसी भी चीज में कोई फायदा नहीं है। उसके बाद भी हिंदू मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसके घरों को जलाया जा रहा है। कितनी अब पीड़ा होती है। अभी बांग्लादेश की पीड़ा हमारे हृदय से शांत भी नहीं हुई थी। वो ज्वाला बनकर फूट ही रही थी कि आज बांग्लादेश की वो आग बंगाल में आ गई। और ममता बनर्जी तो है ही नीचता पे उतरी हुई। उसे अपनी सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे प्रांत पर कब्जा चाहिए। लेकिन अमित शाह जी, आप क्या कर रहे हैं 11 साल से? क्या नौटंकी कर रहे हैं आप? अभी मैंने बंगाल का दौरा किया, मैं कलकत्ता गया, वहां से काफी क्षेत्रों में गया। हिंदुओं की पीड़ा थी। हिंदू साफ कह रहा था कि महाराज श्री, हमारे साथ छल हो रहा है। वोट के खातिर ये भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को लेकर आ गई जो हमारे साथ पहले भी छल करते थे। और आज अगर हम ममता की बात ना माने तो हमें जिंदा जला दिया जाएगा। इसलिए मजबूरी है, क्योंकि भाजपा केवल अपनी वोटों की रोटी सेकने पे लगी हुई है और उधर ही ममता अपना आतंक मचा रही है। अभी भी नहीं जागे तो कब जागोगे? अमित शाह जी, अगर थोड़ी सी शर्म बची हो, तत्काल प्रभाव से बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगवाइए। वहां के हिंदू, भारत के समस्त क्षेत्रों का हिंदू सुरक्षित होना चाहिए। और भारत ही नहीं, संसार में कहीं भी अगर हिंदू रह रहा है, सनातनी रह रहा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की सरकार की होनी चाहिए। आज अपने ही देश के अंदर कितना पीड़ादायक है कि वहां पर जिंदा गाय, गौ माता की बात कर रहे हो, गौरक्षा की बात कर रहे हो, गौरक्षकों, आज बंगाल में जिंदा गाय जलाई गई है। आज बंगाल में जिंदा महिलाएं जलाई जा रही हैं। कितनी बच्चियां गायब हो चुकी हैं, कितनी बेटियों की आबरू लूटी जा चुकी है। लेकिन ये कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हमारे देश के ना प्रधानमंत्री को दिखाई दे रहा है, ना गृह मंत्री को दिखाई दे रहा है। शर्म करो गृह मंत्री जी। अगर थोड़ी सी भी लज्जा बची हो, थोड़ी सत्ता सुख की प्राप्ति से अगर तुम्हारा मन बन हो गया हो, तो अपनी इस बात को देखना कि तुम्हारी गलती से बंगाल जल रहा है। अब तुम दोषी हो, कोई और दोषी नहीं है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर राष्ट्र प्रेम हो, राष्ट्र भक्ति हो और हिंदुओं के प्रति जरा सी भी आस्था हो, तो बहुत से कानून का फायदा तुमने मुस्लिम महिलाओं को दे दिया, मुस्लिम युवाओं को दे दिया, मुस्लिम गरीबों को दे दिया। कुछ फायदा हिंदुओं को भी दे दो। हिंदुओं की रक्षा कर लो, हिंदुओं की बहन बेटियों की आबरू लुटने से बचा लो। कब तक हम लोग इसी प्रकार से इन घटनाओं को सहते रहेंगे?
इन घटनाओं को देखते रहेंगे और ऐसे ही हिंदू कटता बढ़ता रहेगा, ऐसे हिंदुओं की बहन बेटियों को उठाया जाता रहेगा, ऐसे हिंदू की बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती रहेगी। आखिर कब तक और क्यों? मैं आज इस घटना के लिए पूर्ण रूप से मोदी सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। मोदी सरकार के पास ताकत है। गृह मंत्रालय चाहे, मोदी सरकार चाहे, तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति भवन जाकर महामहिम के सामने राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहे। इसके पीछे मुझे कोई छल दिखाई देता है और इस छल की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार दिखाई दे रही है। अब हम हिंदुओं को मरता हुआ नहीं देख सकते, अपनी बहन बेटियों की आबरू उठते हुए नहीं देख सकते। अगर नहीं सुधरोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अगर बंगाल नहीं बचा पाए तो आने वाली, जिस प्रकार से आज हम कश्मीर को कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं कि कांग्रेस के शासन काल में कश्मीर में यह दुराचार हुआ था, आने वाले 10 से 15 साल बाद हम मोदी जी आपकी सरकार को कोसेंगे कि बंगाल को अगर मोदी जी चाहते, अगर बंगाल को अमित शाह चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन इन दोनों ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। इन दोनों ने अपनी सत्ता सुख के लिए, अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए, हिंदुओं के अंदर छिपी भावना भरने के लिए वहां के हिंदुओं को मरने को छोड़ दिया, वहां के हिंदुओं को कटने को छोड़ दिया, वहां की गौ माता को जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया। अब वो वक्त नहीं है कि तुम इस प्रकार के कोई भी प्रैक्टिकल करते हुए घूमो, इस प्रकार से कोई अपनी मानसिकता का परिचय देने के लिए घूमो। निकलो, उठो, चलो और जाओ राष्ट्रपति के यहां जाकर महामहिम से गुहार लगाओ कि तत्काल प्रभाव से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर सेना के हवाले पूरा प्रांत कर दिया जाए। अगर वो प्रांत जलेगा और जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, जिस प्रकार से दुराचारी, ये इस्लाम के ठेकेदार कृत्य कर रहे हैं, इन सब को गोलियों से भुलवा दो। अब इनका यही कार्य होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले मानने वाले नहीं है। जब तक इन्हें मरने का दर्द नहीं होगा, कटने का दर्द नहीं होगा, तब तक इस बात का इन्हें एहसास नहीं होगा कि किसी के साथ दुराचार करने का परिणाम क्या होता है। एक गौ मांस खाने वाले अगर बाप बेटे को पीटा जाता है, उसमें बाप मर जाता है, तो पूरा राष्ट्र का एक से एक बड़ा जाहिल व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाता है, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है। आज मुर्शिदाबाद में एक पिता और पुत्र को मार मार के मार दिया गया। उसको बचाने वो क्या कर रहा था? वो पिता पुत्र केवल महिलाओं की रक्षा के लिए निकले थे, वो सेवा के लिए निकले थे, किसी प्रकार से अपनी बहन बेटियों को बचा लें। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी, आज पूरा देश ये प्रश्न पूछता है, सवाल पूछता है कि अगर तुम इतने मजबूत नेता हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हो, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हो, तो ये कौन सी शांति दिखा रहे हो जहां हिंदू बहन बेटी की आबरू लूटी जा रही है, जहां हिंदू मारा काटा जा रहा है, और तुम शांति से बैठ के अपने दरबे में बैठ करके इस खेल को देख रहे हो। आज इस प्रश्न के साथ तुम दोनों को सोचना होगा। अगर राष्ट्र को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, तो आगे आना होगा और ये कड़ा कदम उठाना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।